तो दोस्तों जरा सोचिए, रात का वक्त है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है और आप एक सुनसान हाईवे पर बिल्कुल अकेले ड्राइव कर रहे हैं। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में ना हम कुछ ऐसी ही एक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी भी नॉर्मल से सफर को ना आपके सबसे बुरे डरावने सपने में बदल सकती है। हाईवे नंबर 9 का घना जंगल, रात का अंधेरा और एक ऐसी अदृश्य भूख जो सदियों से इस रास्ते पर भटक रही है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हाईवे 9 के इस रूह कंपा देने वाले रहस्य का विश्लेषण शुरू करते हैं। चलिए सीधे इस बात से शुरू करते हैं। मुझे ठंड का एहसास नहीं होता, मुझे बस एक ही चीज की तड़प होती है। मतलब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये सिर्फ एक मामूली डायलॉग नहीं है, ये उस भयानक सच्चाई का पहला हिंट था जो एक बेहद खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी हुई थी। आप खुद सोचकर देखिए, रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर अगर आपके बगल में बैठा कोई इंसान अचानक से आपसे ये कहे तो माहौल कितना खौफनाक हो जाएगा। असल में यहीं से ये पूरी दास्तान अपना असली रूप लेना शुरू करती है। हाईवे 9 का जानलेवा रहस्य। तो ये पूरी बात शुरू होती है रात के करीब 2 बजे। हाईवे 9 के दोनों तरफ ना बिल्कुल घने जंगल हैं और सन्नाटा इतना गहरा कि सूखी पत्तियों की आवाज से भी इंसान डर जाए। अर्नव नाम का एक लड़का अपनी कार से शहर की तरफ लौट रहा था। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। अब देखिए, टायर पंचर होना एक बहुत ही आम बात है, राइट? किसी के साथ भी हो सकता है। पर यहीं से एक ऐसा जाल बुना गया जिसमें अर्नव बुरी तरह फंसता चला गया। अब इस खौफनाक रात का जो घटनाक्रम था वो कुछ इस तरह आगे बढ़ा। मतलब आप देखिए कि कैसे एक छोटी सी परेशानी एक अलौकिक खतरे में बदल गई। रात 2 बजे टायर पंचर होता है। फिर अर्नव की मुलाकात माया नाम की एक लड़की से होती है। जैसे ही वो दोनों कार में अपना सफर आगे बढ़ाते हैं, अचानक से कार का तापमान बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। और फिर रेडियो पर वो चेतावनी आती है, एक ऐसी वार्निंग जिसने इस पूरी रात का रुख ही पलट कर रख दिया। खौफ अब धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। अंधेरे में एक अजनबी। तो हुआ क्या कि अर्नव जब टायर बदलने के लिए कार से नीचे उतरा ना, तो उसे किसी के रोने की, सिसकने की आवाज आई। उसने अपनी टॉर्च घुमाई और रोशनी सीधे सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां सफेद साड़ी पहने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी रो रही थी। उसने अपना नाम माया बताया। वो कहने लगी कि कुछ गुंडों ने उसका पीछा किया था और वो बस अपनी जान बचाकर वहां छिपी है। अब यार, उसकी मासूमियत और बेबसी देखकर अर्नव का जो भी डर था वो खत्म हो गया। उसने माया को शहर तक छोड़ने का फैसला कर लिया। अब यहां पे जो हुआ ना, वो आपके होश उड़ा देगा। अर्नव जो देख रहा था और कार का रियर व्यू मिरर जो दिखा रहा था, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अर्नव को लग रहा था कि पैसेंजर सीट पर एक डरी हुई खूबसूरत लड़की बैठी है, लेकिन जब अर्नव की नजर शीशे पर पड़ी तो उसका दिल जैसे हलक में आ गया। रियर व्यू मिरर में वो सीट बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। जी हां, माया की कोई परछाई, कोई अक्स उस शीशे में था ही नहीं। ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था जब अर्नव को समझ आ गया कि उसके बगल में बैठा साया कोई इंसान है ही नहीं। रक्त पिशाचिनी की किंवदंती। अर्नव अभी इस खौफनाक सच को पचा ही रहा था कि अचानक कार का रेडियो तेज स्टैटिक और घड़घड़ाहट के साथ अपने आप ऑन हो जाता है और उस रेडियो से एक ऐसी चेतावनी सुनाई देती है जिसने इस पैसेंजर सीट पर बैठे खौफ को आखिरकार एक नाम दे दिया। एक ऐसा नाम जो सदियों से वहां की स्थानीय डरावनी कहानियों में गूंजता आ रहा था, रक्त पिशाचिनी। तो ये रक्त पिशाचिनी आखिर है क्या भला? ये कोई नॉर्मल भूत या साया नहीं है दोस्तों। स्थानीय किंवदंतियों की माने तो ये एक सदियों पुरानी अदृश्य भूख है, एक ऐसी ताकत जो जंगलों और हाईवे पर भटकती रहती है। ये किसी भी बेबस इंसान का रूप ले सकती है और सबसे भयानक बात पता है क्या है? ये अपने शिकार के शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ लेती है। अर्नव का सामना किसी लुटेरे या चोर से नहीं, बल्कि साक्षात मौत से हो रहा था। और यही वो नंबर है जिसने रेडियो पे आई उस चेतावनी को इतना ज्यादा भयानक बना दिया। 3। रेडियो जॉकी ने बहुत ही घबराई हुई आवाज में बताया कि पिछले कुछ ही दिनों में इसी हाईवे नंबर 9 पर ऐसी 3 लाशें मिल चुकी थीं। 3 नौजवान लड़के जिनके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। पुलिस को भी अब लगने लगा था कि इस इलाके में रक्त पिशाचिनी वापस आ गई है। अब बस उस पर अर्नव की हालत इमेजिन कीजिए जब उसे समझ आया होगा कि वो इस लिस्ट में चौथा नंबर बनने वाला है। अब तक वो मासूमियत का नकाब पूरी तरह से उतर चुका था। माया की आंखें अब एकदम स्याह काली हो गई थीं। उसके चेहरे की नसें बुरी तरह उभार आई थीं।
होठों के पीछे से नुकीले खूंखार दांत बाहर निकल आए थे और उंगलियों के नाखून एकदम चाकू की तरह लंबे हो चुके थे। और फिर खटाक, कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। अर्णव ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो उस छोटी सी कार के अंदर पूरी तरह फंस चुका था। माया ने अर्णव का गला दबोच लिया और उसकी सारी चीखें उन बंद शीशों के अंदर ही घुट कर रह गईं। डैश कैम का अदृश्य सच। चलिए अब इस खौफनाक कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। असली सस्पेंस तो अगली सुबह शुरू होता है। पुलिस को हाईवे के किनारे वही कार खड़ी मिलती है। अंदर अर्णव की खून से खाली एकदम पीली पड़ चुकी लाश पड़ी थी। तभी वहां मौजूद इंस्पेक्टर की नजर कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे पर पड़ती है। वो डैश कैम जो रात भर ऑन था। उस छोटे से कैमरे ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था जो उस रात असल में वहां घटा था। ये फुटेज किसी सच्ची क्राइम फाइल से भी ज्यादा डरावनी है। जब इंस्पेक्टर वो रिकॉर्डिंग चालू करता है ना, तो वीडियो में दिखता है कि अर्णव एक बिल्कुल खाली सीट के सामने हाथ जोड़ रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। फिर अचानक वो हवा में उड़ जाता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला दबा दिया हो। अगले ही पल अर्णव के गले पर अपने आप गहरे घाव बन जाते हैं और उसका खून हवा में उड़कर जैसे किसी अदृश्य मुंह में समाने लगता है। ये नज़ारा देखकर पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए थे। उस डैश कैम की फुटेज में जो कुछ भी था वो सच में दिल दहला देने वाला था। अर्णव बुरी तरह कांप रहा था, वो चीख रहा था, रो रहा था। उसकी वो आवाज, वो घबराहट, वो खौफ, साफ पता चल रहा था कि मौत साक्षात उसके सामने खड़ी है। दहशत का वो मंजर इतना असली था कि स्क्रीन पर देखने वाले की भी रूह कांप जाए। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक और बेचैन करने वाला हिस्सा पता है क्या था? वो पैसेंजर सीट पूरी तरह से खाली थी। पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में अर्णव के अलावा उस कार में कोई और नजर नहीं आ रहा था। कोई लड़की नहीं थी वहां, कोई माया नहीं थी। अर्णव असल में एक ऐसी चीज से लड़ रहा था जिसे उस वक्त शायद सिर्फ इंसानी आंखें देख सकती थीं, लेकिन कैमरा नहीं। वो अदृश्य ताकत हमारी तकनीक की पकड़ से बिल्कुल बाहर थी। और फिर आता है इस फुटेज का आखिरी और सबसे डरावना क्लिप। जब अर्णव का खून उड़कर सीधे कैमरे के लेंस पर गिरता है ना, तो अचानक उस खाली हवा में ठीक कैमरे के सामने दो खौफनाक, गुस्से से सुलगती हुई लाल आंखें उभर आती हैं और एक बहुत ही भयानक सी हंसी गूंजती है। ये देखकर इंस्पेक्टर के हाथ से भी कैमरा छूटकर गिर जाता है। ये इस बात का सबसे पक्का सबूत था कि रक्त पेशाचनी सिर्फ कोई कहानी या भ्रम नहीं है, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद ना एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल दिमाग में आता है। जब आप रात के गहने अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहे हों, तो क्या आप कभी पूरी तरह से इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि पैसेंजर सीट पर जो मासूम चेहरा आपको दिख रहा है वो असल में वही है, या फिर उस चेहरे के पीछे एक सदियों पुरानी अदृश्य भूख छिपी बैठी है? अगली बार किसी अनजान सड़क पर सफर करते वक्त इस बारे में सोचिएगा जरूर। सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।